गुत्त च परांदा तेरी गुत्त च परांदा साढ़े हाथ। यहाँ इस ट्रक के आगे हमें कुछ भी नहीं दिखता, पर जब कैमरा साइड से दिखाता है तब हमें यहाँ ट्रक के आगे की साइड में नीचे कुछ रखा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। इस सीन में आग यहाँ ट्रक के ऊपर वाले हिस्से में लगी हुई हमें दिखाई देती है, पर दूसरे सीन में हमें वही आग ट्रक के टायर पे लगी हुई दिखाई देती है। और उसके बाद वाले सीन में हमें आग कहीं भी नहीं दिखाई देती और यहाँ कुछ भी जला हुआ नहीं दिखाई देता। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी ट्रक में पीछे जो सामान रखा होता है वो ज़रा सा भी अपनी जगह से नहीं हिलता। इस सीन में तूफान की वजह से इन सब लोगों के कपड़े हवा में लहराते हैं। ये नारियल का पेड़ भी हमें हिलता हुआ दिखता है, पर इतना बड़ा तूफान होने के बावजूद भी ये रस्सी पर डाले हुए कपड़े ऐसे हिल रहे हैं जैसे कि इन कपड़ों पर कोई फूंक मार रहा हो। इस सीन में शाहरुख ये कांच की छत तोड़कर ऊपर आकाश में आता है, पर जब कैमरा ऊपर से दिखाते तब हमें यहाँ कहीं भी वो टूटी हुई कांच की छत नहीं दिखाई देती। इस सीन में हमें यहाँ चारों तरफ अंधेरा होता हुआ दिखाई देता है, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ दोपहर का जलता हुआ सूरज दिखाई देता है। यहाँ हमें कहीं भी रावण का पुतला नहीं दिखाई देता, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ रावण का पुतला दिखाई देता है। उसी सीन में हमें शिवा के साइड में कोई भी नहीं दिखता, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ शिवा के साइड में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। यहाँ ये बैग शिवा के राइट कंधे पर होता है, पर दूसरे सीन में हमें वही बैग शिवा के लेफ्ट कंधे पर रखा हुआ दिखता है। और उसके बाद वाले सीन में फिर से राइट कंधे पर हमें वो बैग दिखाई देता है। यहाँ हमें शिवा के साइड में ये टकलू चाचा दिखाई देते हैं, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ शिवा के साइड में कहीं भी वो टकलू चाचा नहीं दिखाई देते। इस सीन में भी हमें शिवा के पीछे ये रावण का पुतला दिखाई देता है, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ शिवा के पीछे कोई भी पुतला नहीं दिखाई देता। इस सीन में इन बाम्बुओं पर कुछ भी नहीं होता, पर दूसरे सीन में ये चीज़ें यहाँ लटकी हुई हमें दिखाई देती है। इस सीन में हमें अमिताभ बच्चन के साथ बहुत लोग दिखते हैं, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ सिर्फ अमिताभ बच्चन ही दिखाई देते हैं। यहाँ शिवा के साइड में आग लगी हुई होती है। चलो मान लिया आग की वजह से शिवा को कुछ नहीं होता, पर शिवा के कपड़े तो जलने चाहिए थे ना, और उन कपड़ों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो फायर प्रूफ होंगे। या नंदी के पीछे हमें ईशा और शिवा सिर्फ ये दोनों ही दिखाई देते हैं, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ नंदी के पीछे उनके अलावा एक और आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि पहले वाले सीन में वहां नहीं होता। देखो यहाँ भी वही बकचोदी है। आग की वजह से कम वो बर्फ तो मेल्ट होनी चाहिए थी ना भाई। यहाँ हमें ईशा अकेली ही दिखाई देती है, पर दूसरे सीन में हमें ईशा के साथ एक छोटा सा बच्चा भी दिखाई देता है। इस सीन में हमें शिवा अकेला ही दिखाई देता है, पर दूसरे सीन में हमें शिवा के पीछे ये 3 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। शिवा के साइड में यहाँ हमें कोई भी कपड़ा या झंडा नहीं दिखता, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ ये 2 झंडे दिखाई देते हैं। पर उसके बाद वाले सीन में हमें यहाँ शिवा के साइड में कोई भी झंडा नहीं दिखता, और जब कैमरा बहुत दूर से दिखाते हैं तब हमें ये झंडा दिखता है, जो कि शिवा से बहुत ऊपर होता है। इस सीन में हमें शिवा की तलवार उसके लेफ्ट हैंड में दिखाई देती है, पर दूसरे सीन में हमें वही तलवार शिवा के राइट हैंड में दिखाई देती है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ये आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यारो, ऐसे ही मूवीज की मिस्टेक्स देखने के लिए।